नमस्कार, बिहार के सासाराम से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी महासमर में कूदकर अब यहां पर राजनीति की धार और तेज कर दी है। नीतीश कुमार के साथ आज एक मंच पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम की धरती से आसमान को जीतने की हुंकार भरी है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए एक तरफ उन्होंने आरजेडी के जंगल राज को याद दिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किया है पलटवार और पूछ लिया कि विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। जिस बिहार के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी है, उस चुनाव के दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दस्तक दे दी। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो जहां भी जाते हैं वहां के रंग में रंग जाते हैं। बिहार में अपनी पहली सभा शेर शाह सूरी और बाबू जगजीवन राम की कर्मभूमि सासाराम से शुरू की। अब सासाराम और आसपास में भोजपुरी बोली जाती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी में ही दुआ सलाम किया, दिल का नाता जोड़ा। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। बिहार में इस बार भी एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। बस दोनों गठबंधनों के खिलाड़ी बदल गए, बल्कि कहिए कि नीतीश ने पाला बदला तो गठबंधन का खेल बदल गया। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश के लिए वोट मांगा, जो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। अब ऐसे में महागठबंधन वाले आरजेडी के लालटेन की बत्ती गुल करने की चुनौती उनके सामने है। लालटेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। सासाराम से गया और भागलपुर तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, तो उससे ज्यादा लालू राबड़ी राज पर इशारे में ही बार बार हमला किया। जवाब तेजस्वी की तरफ से आया। यहां के लोगों का कितना अहित किया गया, बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दलदल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है? 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया? अगर सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक साथ थे, तो नवादा में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी से तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को चमकाने की दुहाई दी, तो तेजस्वी ने पूछा कि कहां गया विशेष राज्य का दर्जा। आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आयाम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोध गया जीप में भी आईआईएम खुला है, जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी। बिहार को लूटकर प्रधानमंत्री मोदी का अपना अंदाज है। उस अंदाज में लोगों से सीधे जुड़ने की क्षमता है, तो विरोधियों पर ऐसा अचूक वार भी होता है कि वो तिलमिलाकर रह जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद का सवाल उठा दिया। इसके जरिए उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ सीपीआई एमएल भी शामिल है। ये कितनी बड़ी विडंबना है
कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादों की झड़ी लगा दी। भारत के बिहार में निवेश होगा, नए किसान कानून से किसानों को फायदा होगा, 19 लाख रोजगार मिलेंगे, आदिवासियों की शिक्षा पर जोर, बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी, स्वामित्व योजना से गांवों के विवाद खत्म करेंगे, बिहार के गरीबों को पक्का घर दिया जाएगा, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, तकनीक के जरिए गरीबों को मजबूत बनाया जाएगा। बिहार में एम्स और IIM खोले जा रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार न दे पाए, कारखाने न दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का ये संबोधन आज समाप्त हो चुका है। सासाराम से यहां पर जमकर आरजेडी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार की तारीफ में ये तक कह गए कि मुझे ज्यादा काम करने का मौका उनके साथ मिला नहीं है। इस सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के 2 बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि देकर सियासत को संवेदनशील बनाने की कोशिश की। गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खास बात यह है कि उनमें से एक नेता रामविलास पासवान एनडीए के थे, जिनकी पार्टी नीतीश के खिलाफ ही लड़ रही है, और दूसरे नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के थे। प्रधानमंत्री मोदी के वार पर तेजस्वी और राहुल का पलटवार भी हो गया, लेकिन इस चुनावी जंग में फैसला बिहार की जनता को करना है। उसके लिए 10 नवंबर का इंतजार कीजिए। सासाराम में चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के चुनावों में चीन की भी एंट्री हो गई है। बिहार रेजिमेंट के जवानों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान में शहीद हुए जवानों का जिक्र किया, तो साथ ही ये भी कहा कि दरअसल बिहार की अस्मिता से कैसे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है, और उनको नमन करते हुए भी पीएम आज नजर आए। लेकिन इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने बिहार की धरती से ही कई सवाल सरकार पर खड़े कर दिए। बिहार के चुनावी घमासान में बात गरीबी की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, बिहार के गौरव की हो रही है। लेकिन जब इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो चीन का सवाल भी उठाया और बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत को भी याद किया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरण में शीश झुकावतानी। बिहार रेजिमेंट के 20 जाबाजों ने अपनी शहादत पेश करके गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को सबक सिखाया था। वतन पे अपनी जान निसार कर देने के उनके हौसलों को कौन भूल सकता है। लेकिन चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उठाया तो महागठबंधन के लिए वोट मांगने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल ये है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला
कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम से भागलपुर तक करीब 8 सीटों पर अपना प्रचार कर दिया। इसमें बिहार से जुड़ते मुद्दे उठाए तो देश की अस्मिता से जुड़े सवाल को उठाया। जब सासाराम में बोल रहे थे तो भोजपुरी में बोलकर दिल का एक रिश्ता कायम करने की कोशिश की। गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। मां मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। लेकिन राहुल ने नवादा से कहलगांव तक प्रधानमंत्री मोदी के चीन वाले विमर्श का पीछा किया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, ये बताइए। बिहार में घमासान आज सियासी है, लेकिन 4 महीने पहले गलवान घाटी में चीन से एक सामरिक घमासान हो गया था। 15-16 जून की रात लद्दाख में एलएसी के पास गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे जवानों पर हमला कर दिया था। धोखे से हुए इस हमले में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शहादत देते हुए भी चीन के कई सैनिकों का काम तमाम कर गए। पिछले 45 साल में पहली बार भारत और चीन के बीच किसी झड़प में किसी की जान गई, लेकिन बिहार रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के पराक्रम से चीन की हालत पस्त हो गई थी। उस वक्त बिहार रेजिमेंट में बिहार से भी 2 जवानों ने शहादत दी थी। बिहार के जाबाजों का पराक्रम दुनिया ने देखा। अब उस जाबाजी का बिहार से चुनावी नाता भी जोड़ दिया गया। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के इन चुनावों में अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया। साथ ही विरोधियों पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो 370 को दोबारा बहाल किया जाएगा और इसको लेकर बिहार के लोगों से सवाल पूछे। प्रधानमंत्री राम मंदिर का भी जिक्र करना नहीं भूले। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते थे कि वो जो कहते हैं वो करके रहते हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। पिछले दिनों 5 अगस्त को संसद में यह ऐलान हो गया कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 356 बीते दिनों का हिस्सा हो गया। लेकिन उस फैसले की गर्मी कश्मीर में ही नहीं बल्कि बिहार के चुनाव में भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का शुभारंभ किया तो उसमें जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ अनुच्छेद 370 का मुद्दा बिहार में चुनावी विमर्श बन गया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। इसी साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या जाकर भूमि पूजन किया था। पिछले साल नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इस सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 तक 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 वादों को पूरा किया जो बीजेपी का मूल एजेंडा रहा है। इन दोनों वादों के पूरा होने के बाद बिहार पहला राज्य है जहां चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने
बिहार के चुनावी घमासान में उन मुद्दों को जोर शोर से उठाया, लेकिन विपक्ष रोजगार और लोगों की बुनियादी सवालों से ही चिपका रहा। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। बीजेपी कहती है कि हम 19 लाख जो है रोजगार देंगे। कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे कि बीजेपी करेगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? उनका जो मुख्यमंत्री होगा उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। चुनाव अब अपने चरम मोड़ पर है। 28 अक्टूबर को ही पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। देखते रहिए कि अभी और कौन कौन मुद्दे चुनाव के आंगन में अपना रंग दिखाते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरसे बाद एक दूसरे के साथ एक मंच पर नजर आए। प्रधानमंत्री ने जहां नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी केंद्र के कामकाज की बदौलत जनता से वोट मांगे। कुल मिलाकर दोनों के बीच दिखी ये केमिस्ट्री इस सफर में हमसफर वाली रही। नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। सत्ता के बदले समीकरण में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में एक मंच पर दिखे। नीतीश ने पूरी विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उनकी तारीफ के पहलू निकाल लाए। दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से अपील की कि नीतीश की अगुवाई में सरकार बनाइए। नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया हूं, जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। नेताओं के अपने वादे और दलील हैं, लेकिन असली फैसला जनता को करना है कि सत्ता के ऊंट को वो किस करवट बैठे देखना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी का रैली हुआ है, उससे फर्क पड़ेगा? मैम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं मैम। गया कि जनता ने, बिहार की जनता ने ठान रखा है इस बार सरकार चेंज करना है। फर्क पड़ेगा मोदी जी के रैली एकदम। मतलब जो मोदी जी कहेंगे वो जनता सुन रही है। सुन, जब जाके देखिए बहुत बढ़िया से। मोदी जी की रैली से फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा, जो यहाँ का मतदान है, जो जिनको देना होगा देगा ही। मोदी जी की रैली से फर्क पड़ेगा? हाँ 10 सीट निकल रहा है। हाँ मगध में 10। आपको लग रहा है 10 सीट निकल? हाँ 10। आज तक ब्यूरो। बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार बीते 15 सालों से काबिज हैं और इसी वजह से जनता उनसे उनके कामकाज का हिसाब मांग रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूड को भांप लिया। इसी वजह से वो मंच पर इस बात का जिक्र करना नहीं भूले कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ उन्हें कामकाज का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला और इसके पहले तो नीतीश यूपीए सरकार से ही जूझते हुए चले गए। कुल मिलाकर सत्ता विरोधी लहर जो इस वक्त बिहार में चल रही है, उसको कम करने की, बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नीतीश कुमार के लिए की गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं, डबल इंजन की सरकार बा। मुझे नीतीश जी के साथ काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए। अभी भी
विकास के सफर में मीलों आगे जाना है। नीतीश जी, आप थक चुके हो। हम थक गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से बिहार में चुनाव प्रचार का रंग जम गया है। तेजस्वी जहां नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, वहीं डबल इंजन की सरकार पर तंज भी कस रहे हैं। इन हमलों से 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का बचाव किया और कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार को एक साथ काम करते हुए केवल 3-4 साल ही हुए हैं। 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। दरअसल नवंबर 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी। उस वक्त केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी। अपने 5 साल के शासन में अच्छे प्रदर्शन की वजह से 2010 में नीतीश कुमार ने फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन केंद्र में विपक्षी दलों के गठबंधन यूपीए 2 की सरकार थी। मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले जून 2013 में ही नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। 2015 में नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए, लेकिन इस बार उनका गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के साथ था। ये गठबंधन जुलाई 2017 में टूटा और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में लौटे। इस तरह जुलाई 2017 से अक्टूबर 2020 तक यानी 3 साल और 3 महीने ही बिहार में डबल इंजन की सरकार रही। इसी दलील के आधार पर पीएम मोदी नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात को खारिज कर रहे हैं और फिर से जनादेश की अपील कर रहे हैं। 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। इससे पहले नवादा के हिसुआ में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मंच साझा किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के 15 साल के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए। आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, फिर मौका मिलेगा तो बिहार तरक्की के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करके किस तरह से प्रगति के रास्ते पर हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और अब आगे मौका दीजिएगा तो जान लीजिए, हमको तो जो दिखता है कि अब आगे और क्या करना है उसी के बारे में हम बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं और बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निजी हमला किया। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी? कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था?
महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जहां लगातार नीतीश कुमार से कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 10 लाख नौकरी देने का भी वादा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी मंच से जिक्र किया और ये कहा कि दरअसल जो लोग उद्योग धंधे लगाने की बिहार में बात कर रहे हैं, वो लोग 15 सालों तक बिहार में अपहरण उद्योग लगा रहे थे। स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी, एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना। बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। बिहार चुनाव में रोजगार का मुद्दा हर मुद्दे पर बीच साबित हो रहा है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का ट्रम्प कार्ड खेला तो पीएम मोदी ने नौकरी को कमाई का धंधा बनाने वालों पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार रोजगार और उद्यमिता का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे के जवाब में बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का दांव चला, लेकिन तेजस्वी यादव को इस वादे पर यकीन नहीं। ये जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, ये प्रयास करेंगे रोजगार का। ये रोजगार सरकारी नौकरी नहीं, अफसर बनाए जाएंगे। तो 15 साल में कौन सा इन्होंने अफसर बनाए रोजगार की? तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी ने भी रोजगार को लेकर सवाल उठाए। नवादा की रैली में उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने अब तक कितने लोगों को नौकरी दी है। आप बिहारियों को ये समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला? किसी को मिला? राहुल गांधी के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं, उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। नीतीश जी, अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में हर बड़े नेता की जुबान पर रोजगार का मुद्दा क्यों? क्या बात कर रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक 2018-19 में जब देश में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, तब बिहार में 10.2% लोग बेरोजगार थे। बेरोजगारी की समस्या से हर जाति के लोग जूझ रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबके बीच बेरोजगारी उतनी ही है। बिहार में 20% से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। सब लोग जानते रहो कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बारे। ये सवाल आरजेडी जोर शोर से उठा रही है। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। आरजेडी ने जहां सत्ता में वापसी के लिए रोजगार का दांव खेला है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के साथ साथ बिहार के विकास की एक बड़ी तस्वीर पर गौर करने की अपील की है। आज तक ब्यूरो। बिहार के इन चुनावों में कोरोना का मुद्दा भी छाया रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने में जहां बिहार की जमकर तारीफ की, तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना काल के दौरान नीतीश कुमार अपने घर में कैद हो गए और जनता को सड़कों पर छोड़ दिया। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगते रहे। प्रधानमंत्री कहता है 22 दिन में
कोरोना को हम मिटा देंगे। कैसे? थाली बजा के। बात यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, ऊपर एक रिकवरी रेट 99% है। कोरोना तो हम लोग इम्यूनिटी पर बढ़ा के टंच है, कोरोना हो ही नहीं तो क्या दिक्कत। बिहार चुनावों के बीच कोरोना सियासी मुद्दा भले ही है, लेकिन इस महामारी को कोई गंभीरता से लेता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कोरोना से लड़ाई में केंद्र और राज्य के योगदान को गिना रहे हैं। आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। कोरोना के दौरान केंद्र से सहयोग मिला, वो आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगत रहे। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि बिहार में सरकार बनने पर हर किसी को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इस पर खूब सियासत हुई, लेकिन चुनावी रैलियों में 2 गज की दूरी और मास्क जहां गायब हैं, वहां नहीं लगता कि वैक्सीन कोई मुद्दा है। आज तक ब्यूरो। बिहार चुनावों में अब की बार किसकी सरकार? कौन मारेगा बाजी? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? लगातार इस खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी और आप देखेंगे बड़ी कवरेज सीधे बिहार की धरती से। इस पेशकश में सासाराम से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।